भाभी। रंजना, हाँ क्या बात है? तेरे भैया का कोई पता नहीं और तेरे भतीजे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? क्या करे, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है रंजना। भाभी हाँ, आप टेंशन मत करिए, मैं जा रही हूँ कहीं से मदद मांगकर। मैं मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगी, जल्दी आना। आप यहीं पर आराम करिए। ठीक है। मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पर मुझे किस लिए लाई हो। आप नहीं समझ पाए बीरापुर क्यों लाई हूँ? नहीं। रमेशवा जो है ना तुम्हारा भाई, हाँ। उसकी औरत रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। वो अपने बच्चे को लेके यहाँ पे सो रही है। देखिए, मासूम बच्चे को जन्म दिया। अगर ये बच्चा सयाना हो जाएगा, हाँ, एक ना एक दिन हमारे तुम्हारे 8 दिन का सांप बन जाएगा। करना ये है, जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरे पास वही जहरीली दवा है। मैं रेखवा को सुहा देती हूँ, बेहोश हो जाएगी। जब ये बेहोश हो जाएगी, आप उसे उठा के लेके चलना बियाबान जंगल में, और इसके बच्चे कहानी में खत्म कर दूंगी और इसकी इज्जत मैं बर्बाद कर दूंगा। हाँ। ये हरामजादी दुनिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उसके बाद अभी आ जाए, बेहोश हो गई है। किसको पड़ा है? एकदम रमेशवा पे गया। कलुआ को पड़ गया साल। बुरा बाल है। ठीक है, ठीक है, नहीं खत्म कर देंगे ना। उठाओ इसको, ले जाओ। ससुरी को हम लोग जा रहा बियाबान जंगलवा में। ऐसे तो वो फन फना यू तुरंत हमारे का करी बेटो, तो का मारे हमारे शौक नहीं, मजबूरी बा। मजबूरी बा, सयान हो जा, बर्बाद हो जा। पहला नंबर तो हिस्सा बटाई ले बा, और दूसरी बात है कि अगर हमारे लड़के ना है तो परिवार में क्यों लड़के ना रहे पाए, सबको मार डाओ। पहले मैं इस मुन्ना को मार डालती हूँ, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाएंगे। रेखवा के बेटे को जान से मार डाली हूँ, लेकिन अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ रहूंगी, कोई आ जाएगा, मैं फंस जाऊंगी। अब यहाँ चलती हूँ बियाबान जंगल में जहाँ रेखवा गई है। अब उसके साथ क्या करूंगी आप लोग देखते जाइए। खेल में तो मजा आ आएगा। दवा लेकर चली आई हूँ, चलती हूँ, देखती हूँ भाभी मैं क्या कर रही है। मुन्ने को दवा। हे भगवान, हमारे मुन्ने को न जाने कौन मार दिया। भाभी माँ का भी पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं आगे चलकर देखती हूँ मैं क्या जवाब दूंगी अपने भैया और भाभी से।
इधर आओ। हराम जादे ससुर, हम तोरी इज्जतिया मटिया मिला दे रहे। अब तो दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं है। अगर तू दुनिया में जीवित रहेगी तो हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई कराएगी रे। अरे जंगली चुड़ैल साले। राम जयपाल जहरीला भैया, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने अपने ही घर की इज्जत को बर्बाद करके आपको क्या मिला बताइए? साले, तुलसीदास का रामायण बाँच रही है, नसीहत दे रही है। अरे साले, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। आज साले तुझको दुनिया में भेजूंगा जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। सारी दुनिया का अदालत का माफ कर दे रहा, लेकिन ये राम जयपाल जहरीला तुझको माफ नहीं करेगा। आज तुमको मौत के नींद में सुला दूंगा। साल साली मरने के लिए तैयार हो जाओ हरामजादी। हरामजादे, तूने मेरी भाभी की जान ले लिया। कमीना, तू मेरा बड़ा भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, सच बात में बात है। साला सच बात में आकर राम जयपाल जहरी का ऊपर हाथ उठा दिया। साला तो इसे कुछ मालूम नहीं है कि मैं वो शिकारी हूँ कि पंछी को उड़ने से पहले पर काट देते हैं। हराम, अभी तुझको नहीं मालूम होगा रे, तेरे पाप राम जस किसान को कौन दुनिया से खत्म किया? कौन किया? राम जयपाल जहरीला ने किया। तेरे ही सामने देखा उस हरामजादी क्या हालत किया, उसकी इज्जत बर्बाद कर दिया, उसको दुनिया से मिटा दिया। ये नहीं मालूम होगा तुझको कि उसने एक मासूम बच्चे को जन्म दिया था। राजकली ने उस मासूम बच्चे की भी कहानी खत्म कर दिया। जब तेरी बहनियां थी ना रंजनवा, उस हरामजादी को मैं ले गया पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो साली लुढ़कते लुढ़कते भगवानवापुर पहुंच गई। कमीना, हरामखोर, तूने मेरे बाबूजी की जान ली। तूने मेरे भाभी माँ को मारा। हरामजादे, तू मेरे मुंह भोले भतीजे को मुझसे जुदा किया। कमीना, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तू रंडी हर जाए। कमीनी, तू इसके साथ रंगरलिया मना रही है। तुम नहीं बोल रहे हो, तेरी माँ बोल रही है। साले, ए रहली, चलिया। अरे 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 बहन, बहन, तू यहाँ क्यों आ गई? बहन, तू भाग जा यहाँ से। तू भाग जा बहन, तू भाग जा, नहीं तुझे मार डालेंगे। हरामजादी, मेरी बहन को छोड़ दे। जो करना है मेरे साथ कर, मेरी बहन को छोड़ दे। हाँ, मेरी बहन के साथ कुछ मत करना। कुछ मत मारना है तुझे, मुझे जान से मार दे। एक बात सुन ले राहुलवा, इसके गोद में जो मासूम बच्चा है ना, रमेशवा का बेटा है। क्या? और मैं इसे अपने हाथों से काट डाली हूँ। भाषा ना सुना, गाता उठा चापा, दोनों मिले मर जाए। मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। हरामखोर। अरे साले, तुझको तो पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया, अभी जीवित है तू नहीं, बल्कि तेरी मौत खींच कर यहाँ तक लाई है। और सभी दोनों कहानी खत्म कर दूंगा। चल मारने के लिए तैयार हो जाओ।
बोला पकड़ लिया ओ कल बुजुर्ग मेरा नाम तुमने सुना है? मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। फर्जी इंसान आके कैसे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे? बढ़िया क्या नाम पड़ता है? तेरा नाम क्या है बे? राम जयपाल जहरीला। ये हमारे परिवार का मैटर है, इसमें आने की तुमको क्या जरूरत थी? जानना चाहता है कौन हो? हाथ उठा दी। मेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह है। क्या दुर्जन सिंह? हाँ। लेकिन हमसे दुर्जन सिंह से क्या मतलब है? हमारी कौन उससे दुश्मनी है? तेरी दुश्मनी नहीं है। कहाँ गई वो तेरे साथ जो थी? जाओ कल लिया जा लिया गाड़ी बचिया जा लिया नहीं तो हम कने जाए पड़े। तू कैसे जाबे? हम कैसे करब? हाँ? कैसे करब जाए वैसे नहर ढकाई दिया। जा जा मार दियो जा नहीं हम जा तो लाठी लेगी जा फिर गोदिया चलिए। स्वागत करो राम जयपाल जहरीला। मुझे पहचान रहा है? मैं तुमको नहीं पहचान रहा। मुझे नहीं पहचान रहा है? रमेश को जानता है? ओह, कोरिया की बात कर रहे हो? पता नहीं कब कब मर गया होगा, उसका कोई पता ही नहीं है। मर गया होगा ना? राजकली ने उसके आंख में ऐसा जहरीला पॉइजन डाल दिया, दोनों का साला अंधा हो गया। पता नहीं कहे गाड़ी गुड्डा में टूट गया होगा, कोई पता नहीं था। मतलब तुम दोनों ने मिलकर उसकी आंख में पॉइजन डाल दिया? मर गया होगा। और ये बताओ कि रमेश के बाबूजी को कौन मारा? इस सब कैसे तुमको मालूम है? अरे रमेश हमारा साथी है। साथी? उसी ने बताया था हमको। अच्छा, रमेश को पिताजी को कौन मारा? हाँ, कौन मारा? मैं मारा। अच्छा, तूने मारा? मर गया। ये मतलब यानी तुमने रमेश के पिताजी को मारा, रमेश की आंखों में पॉइजन डाला। अच्छी बात है। अजोरा मसवा की औरतिया थी मेरे खवाना। अच्छा, मैं उसकी इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद हरामजादी को तुमने से मिटा दिया। एक मासूम बच्चे को जन्म दिया था। राजकली ने उठाया गणासा और उसी गणासे से काट दिया, मर गया साला। कमीना साले, आँख खोल कर देख, मैं कोई दूसरा नहीं, मैं वही कोढ़ी रमेश हूं। पहचाना मुझे? बैठ चल, बैठ तू। नहीं, तुमसे तो मैं मिलता हूं 2 मिनट के बाद। काहे? अब गंधाई लागे तुमका? अब तक तक चमगेदू ने चपकी रहू लई। जहाँ कहा तुम्हें बैठ जाए हीला जी बस। अब तक महकत रहेंगे। बैठ 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 बैठ। रामगंज के बकुली भैया है लोहार। अबे बैठ चल, बैठ बैठ। मुन्ना रमेश कुमार। राहुल देख, मैं तुमसे बार बार कह रहा था, तुझे समझा रहा था कि बहू की चालो चलन ठीक नहीं है, लेकिन तू हमारी बात नहीं माना। बहू के कहने में आकर हमें धक्के मारकर घर से भगा दिया। मेरी आंखों में पॉइजन डालकर मुझे अंधा बना दिया। लेकिन आज
तू अपनी आंखों से देख रहा है कि इस मौके पे मैं ना आया होता तो शायद तुझे जिंदा न पाता। भैया आप मेरे भैया हैं, आप मेरे राम हैं, राम ही रह गए भैया, लेकिन मैं आपका लक्ष्मण न बन सका भैया, भैया मेरा परिवार ये जो तिनकों में बिखर गया, ये सब ये इस नालायक की देन। आज मैं अगर आपकी बात मान लेता भैया तो मेरा परिवार तिनकों में ना बिखरता। इस नालायक औरत के कहने में आ गया, आप मेरे बड़े भाई हो करके मेरे सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मैं कम वक्त इतना खुदगर्ज इंसान बन गया भैया कि आपकी बातों को ठुकरा दिया। मुन्ना, तू हमारा छोटा भाई है, हमने तुम्हें भाई नहीं बेटे की तरह प्यार दिया है। तू हमारा भाई है ना? आज की बात हमसे वादा कर कि अपने आंखों में आंसू नहीं लाएगा, हमारे साथ रहेगा। ठीक है भैया, मैं आपके ही साथ रहूंगा, लेकिन भैया मैं इस काली नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा भैया। ये मेरी नजरों से गिर गई है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी औरत भैया, नहीं चाहिए। मुन्ना, इसे ही नहीं, इन दोनों को आज दुनिया से हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम अपने आप को कानून के हवाले खुद कर देंगे। क्यों रे हरामजादी, प्राणनाथ कौन प्राणनाथ दे? जब कोड़ भर रहा तब तो हमका चपकावत रहू, अब आप चपकाए लमन का हाथ हो। अब ना चपकाऊ, अब कौन बात हमसे ना बता। तू साले हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा था, हमारा भाई था, हमसे बड़ा था। हम लोग तुझे भाई नहीं बाप का दर्जा दिया करते थे, लेकिन कब ये तो पोशाक कैसे मैक्सी कब से पहन के टहरे लागे थे? ये मैक्सी नहीं है, ये जापानी ड्रेस है। अच्छा, मैक्सी के भेष में सेक्सी रहा तू एकदम। बड़काऊ बताई दे क्या, बताई दे क्या? हाँ, अब क्या सड़वम छिपड़ी के अरे राम जी के नानी जाग तक फाटके पर से आई थी। कौने दांत घराने से? हाँ भैया, कहाँ से? चल दे साले, मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, आज हम तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हाँ साथियों, ये रही प्रीति और संगीत पार्टी, मास्टर पन्ना लाल पाल जी, मैनेजर छोटू कॉमेडियन इलाहाबादी, इनके पात्रों द्वारा खेलेगी संगीत। भैया भाभी का सितम, माँ बेटे के खून की कसम, उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। भगवान की प्रेम से